मैं अमित राधन चंद्रवंशी, आप सभी का दोस्त। और मैं इतिहास चोरों का दुश्मन। आज एक नई विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अमित राजन, जो कहारों को चंद्रवंशी बनाने की बेजोड़ कोशिश में जुट गया था। ये वीडियो भी बनाई इसने। तो ये वीडियो 2 पार्ट में है। एक पार्ट ये है, इसका अगला पार्ट बाद में आएगा, तो पहले ये वाला पार्ट एंजॉय कीजिए। इसमें इसके जितने बेतुके तर्क थे सभी को प्रमाणों के साथ मैंने बीच बीच में धोया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहार एक्चुअल में है क्या? ये एक बहुत विवादित चीज है अदर कास्ट के लिए। वो लोग बोलते हैं कि कहार चंद्रवंशी कैसे है। सभी का यही सवाल है भाई कि कहार चंद्रवंशी कैसे है। कहारी शूद्र होता है, चंद्रवंशी क्षत्रिय होता है। और कहारी जितना भी चाले क्षत्रिय नहीं बन सकता। गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी भक्ति साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन नामक पुस्तक के पृष्ठ 19 पर स्पष्ट रूप से लिखा है, 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, धोबी, कहार, लकड़ारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि कहारी शूद्र है, न कि क्षत्रिय। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मतलब Yeah, boy. सब्जेक्ट है जिसपे विचार करने योग्य है और इसके बहुत सारे तथ्य हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कहार शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। कहार शब्द का सबसे पहले जो उत्पत्ति हुआ 1303 में। अगर आप इतिहास, गूगल, जो भी आपके पास माध्यम है, जो भी पुस्तक वगैरह जो भी है, तो सभी से अगर आप जानना चाहते हैं कि कहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। Wait a minute. तो भाइयों, बड़ी मेहनत मशक्क़त करके मैं आपके लिए ले आया हूँ कि कहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और कहार शब्द का वर्णन सबसे पहले रामायण में है। भारतीय भाषाओं में रामकथा नामक पुस्तक, जिसके चीफ एडिटर हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप और को एडिटर हैं डॉक्टर चारू गोयल, इस किताब के पृष्ठ 39 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रामचरितमानस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, नाई, कहार, तेली, जुलाहा आदि जातियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें स्पष्ट रूप में क्षत्रिय और कहार यहाँ 2 अलग अलग जातियाँ बताई गई है रामचरितमानस में। अब आप पूछेंगे कि रामचरितमानस में डोली का वर्णन कहाँ है, कहारों का वर्णन कहाँ आया है। तो जनकपुर में जब स्वयंवर हुआ, उस समय धनुष तोड़कर जब राम जी ने सीता जी से शादी रचाई, तो शादी के बाद माता सीता अपने ससुराल अयोध्या में डोली में आई थी। और माता सीता की डोली पंत पाकर, जिसे आज बथनाहा कहा जाता है, वहाँ रुकी थी। आज भी वह धाम मौजूद है। और जिस समय कहार माता सीता की डोली उठा रहे थे, उस समय जरासंध के पूर्वज राजा कुरु शासन कर रहे थे। तो जब कहार जाति जरासंध जी के जन्म के पूर्व ही मौजूद थी, उनके पूर्वजों के समय थी, तो कहार जरासंध के वंशज कहाँ से हुए। रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से क्षत्रिय तथा कहार यह 2 अलग अलग जातियाँ लिखी है। और उस काल में भी जरासंध के पूर्वज क्षत्रियों का काम था रक्षा करना, और कहारों का जो काम था वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मोदी जी बताएंगे। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। मोदी जी हमारे थोड़े भावुक इंसान हैं। तो चलिए आगे का एंटरटेनमेंट चालू करते हैं। तो आपको मिलेगा कि 1303 ईस्वी में कहार शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ। पहला जो शब्द यूज हुआ लिखित रूप से कहार शब्द का, वो है 1303।
अब 1303 ईस्वी में कहाँ लिखा गया इस बात का इसने कोई प्रमाण नहीं दिया। किसी शिलालेख में लिखा गया, किसी समकालीन ग्रंथ में लिखा गया, इस बात की इसने कुछ जानकारी नहीं दी है, क्योंकि इसके पास है ही क्या देने के लिए। और मैंने तो रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि कहाँ जाति का वर्णन वहाँ किया गया है। आइए अब इसके आगे का सुन लेते हैं। तो 1303 में क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो कहानी ये है कि जब आप लोग हाल में एक फिल्म रिलीज हुआ पद्मावती, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं भाई, हमने नहीं देखा, क्योंकि मनगढ़ंत इतिहास तुम्हें पसंद है, हमें नहीं। चलो आगे शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पद्मावती में आप लोग देखे हो कि राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के तो भाइयों यहाँ भी ये सिर्फ टाइम पास करेगा, तो हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। Six and a half hours later. तो बाद में जब राजा को छुड़ा कर लेकर चला गया, तो मुस्लिम लोग कहता है कि अरे ये राजपूत तो कहर ढाने वाला था, कहर ढा के चला गया। तो ये जो शब्द है कहर, तो आप लोग उसके बाद भी जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब दोबारा राणा रतन सिंह के किले पे आक्रमण किया, तो पद्मावती सती हो गई और राजा की मौत हो गई, और सभी जो उनके सैनिक वगैरह थे उनको गुलाम बना लिया गया। तो जब उनको गुलाम बना लिया गया, आप लोग बहुत इतिहास में पढ़े होंगे कि जिनको गुलाम बना लिया जाता था उनसे दास का काम कराया जाता था, दास प्रवृत्ति का काम दिया जाता था, उसको सजा के रूप में। वहीं से दास प्रथा भी है। तो जब उन लोगों को कैद कर लिया गया, तो चूंकि इन लोग कहर ढा के गया था, मुस्लिम सेना पे कहर ढा के गया था, अलाउद्दीन खिलजी के सभी सैनिकों को मार के गया था, उन लोग बोलता था अरे इन लोग कहर ढाने वाला है। तो वहीं से एक शब्द निकल के आया कहरा। भगवान, मतलब क्या है कि जो दास उन लोग गुलाम बना लिया गया, उन लोग बोलता था कि अरे इन लोग कहरा है। कहरा मतलब इन लोग कहर ढा के गया था, इसीलिए इन लोगों का नाम कहरा है। कोई सेंस है इस बात की? तो यहाँ ये वीडियो बनाते बनाते ये भूल गया कि ये राजस्थान में है, बिहार में नहीं। और राजस्थान में कहरा शब्द नहीं चलता है, और ना ही खिलजी वंश जो था अफ़गानिस्तान का वंश था, फ़ारसी भाषा चलती थी, और फ़ारसी भाषा में भी कहरा एसेंट कहीं नहीं मिलता है। तो अपना बिहार वाला कहरा कहरा फहरा ये वहीं रखो, यहाँ तक मत लाओ। और अब मैं आपको बताता हूँ कहार शब्द आया कहाँ से है। तो कहार इसका मूल शब्द है स्कंदकार। जिस प्रकार सुनार को पहले स्वर्णकार कहा जाता था, चमार को पहले चर्मकार कहा जाता था, वैसे ही कहार को पहले स्कंदकार कहा जाता था। और इस बात को आप हिंदी भाषा का उद्गम के पृष्ठ 313 पर, जो अभी आपके सामने खुला हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो तू अहरा कहरा फहरा कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के अपने मन से बता देगा, और लोग गुमान जाएंगे। इस भ्रम से बाहर निकल जा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और यही शब्द यहीं से शुरू हुआ कहरा या कहार। ये शब्द का शुरुआत हुआ यहीं से 1303 से, और वो उसका जो घटना है राणा रतन सिंह और पद्मिनी का कहानी से हुआ है। तो भाइयों, किसी को भी बिना सर पैर की मनगढ़ंत और बिना किसी प्रमाण के गलत इतिहास की कुछ भी स्क्रिप्ट लिखवानी हो अपनी कॉमेडी पिक्चर के लिए, तो इनसे लिखवाएं। इनसे बेहतरीन कॉमेडी पिक्चर की स्क्रिप्ट कोई लिख ही नहीं सकता, इस बात का मैं दावा करता हूँ। तो मैं विदाई लेते लेते एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि गधा कभी चलाया नहीं, घोड़ा दौड़ाने जा रहे हो, ज्ञान कभी लिया नहीं, बस बातें पहले जा रही।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो पार्ट 2 इसका आ जाएगा। जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसमें भी कॉमेडी का भरपूर आनंद उठाएं। तो जय माँ भवानी, जय क्षत्रिय धर्म, जय राजपूताना।